क्यों गाना गाना में कहाँ आता, पागल हो गया? गाना आता भी है हमें? नहीं आता है। अभी ये आपकी क्लास वैसे 8:15 तक चलती है। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है, तो 8:15 पे नहीं, आज मैं थोड़ा आपको जल्दी छोड़ूंगा। ठीक है, 8:14 पे मैं क्लास छोड़ दूंगा आज आपकी। ठीक है, जल्दी छोड़ो मैं बे। क्लास में हम लोगों ने फोर्स को डिस्कस किया था ना, दो चार्जेस के बीच में, और एक पोजीशन फाइंड आउट करी थी इक्विलिब्रियम वाली। याद है आपको? कंडीशन कुछ दी थी, एक ट्रिक बताई थी डायरेक्ट निकालने की। एक सवाल जरा करके दिखाना। यहां पे है 4 माइक्रो कूलम का चार्ज, और यहां पे आ जाएगा आपका 16 माइक्रो कूलम। देवी अंदर प्रस्थान करें। बीच का सेपरेशन है 2 मीटर, और हमको 4 वाले से पूछा गया है वो पोजीशन पी बताइए जहां मैं तीसरा चार्ज प्लेस कर दूं तो वो अंडर इक्विलिब्रियम आ जाए। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? ये एक्स पूछा है। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स so that the third charge will be in equilibrium। आपको एक्स बताना है ताकि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए। फटाक से आंसर दो। निकाल लिया? कितना आया? 2/3। 2/3। कितने लोगों ने इतनी देर में आंसर निकाल दिया? 2/3। इसका आपको डायरेक्ट मेथड दिया था, आंसर आया? देखो जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, जिनके हाथ नहीं उठे, इस सवाल में यार हाथ उठने चाहिए थे सबके। आपको मैंने एक ट्रिक दिया था, मैंने कहा जो एक्स आएगा वो डायरेक्टली आएगा। जिस चार्ज से पूछा गया है वो चार्ज को रूट में बंद करो। जैसे इसको अगर मैं Q1 बोलता था, इसको अगर मैं Q2 बोलता था, तो ये क्या लिखता था? रूट Q1 इंटू एल डिवाइड बाय क्या था बताना? अभी याद आया? ये तो बताया था ना मैंने, प्रॉपरली समझाया था। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो अपनी, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू Q1 की जगह 4 माइक्रोकूलम है,
तो आप यहां पे रखोगे 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा रूट में और 2 डिवाइड बाय 10⁻⁻6 का जब रूट लोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये मैं दोनों के लिए कॉमन कर लेता हूं और इधर हो जाएगा √4 प्लस √16। तो ये ऊपर सॉल्व होगा तो 10⁻³ बाहर दे देगा। √4 का आ जाएगा 2 और ये 2 आपका मल्टीप्लीकेशन में है। ये 10⁻³ ये 2 और ये 4 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया। ये 6 है, इट इज 4/6। द आंसर इज 2/3। कितने लोगों ने सही किया था इसको? बढ़िया, चलो नोट कर लो। आंसर आया था तुम्हारा? हो गया? लिख लिया सबने? इसी में फिर से चेंज कर रहा हूं। एक और भी फॉर्मूला दिया था अगर आपको याद हो। मैं यहां पर माइनस का साइन लगा रहा हूं, सवाल सेम है। एक 4 माइक्रोकूलम है, दूसरा 16। सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 2। सेम नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो। नीचे चेंज हो जाता है, नीचे बड़ा वाला चार्ज का रूट माइनस छोटे वाले चार्ज का रूट। करो आंसर दो। बड़े वाले चार्ज का रूट माइनस छोटे वाले चार्ज का रूट। जब आपके पास ये वाली कंडीशन होगी ना, फोर माइक्रोकूलम माइनस 16 माइक्रोकूलम, 2 मीटर की दूरी, नल पॉइंट यहां कहीं आएगा तुम्हारा एक्स पर। ये पी पॉइंट है। मैंने आपसे कल मतलब लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जो नल पॉइंट है वो छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास में आएगा, बोला था ना। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने वो ये था। मान लीजिए सपोज ये आपका Q1 है, ये मान लीजिए Q2 है। तो ये x के लिए हम लोगों ने किया था √Q1 इंटू L डिवाइड बाय बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। ये था रूट के अंदर, ठीक है ना। और यहां पे हमने कंसीडर क्या किया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 है ये छोटा है मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 से। तो Q2 माइनस Q1 नीचे आ रहा है। अब आप इस वैल्यू को आराम से रख सकते हो। 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं। और ये आ जाएगा √4 इंटू 2 डिवाइड बाय 10⁻³ और ये आ जाएगा √16 माइनस ऑफ √4। तो ये कट गया आपका। और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये 4 माइनस 2 बचेगा। तो ये 2 मीटर आएगा केवल। हो गया। चलिए कुछ ट्रेडिशनल सवालों को देखते हैं। ट्रेडिशनल नोट कर रहे हो क्या?
ट्रेडिशनल सवाल मतलब हर जगह मिल जाएंगे आपको, बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। हो गया? या चलो एक चीज और बताता हूं, जब ट्रिपल चार्ज पे चल ही रहे हो इसको भी समझ ही लो। यहां हेडिंग डालना इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और जो पहले आपने सीखा था उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ केवल चार्ज लिया था, जिस चार्ज को रख रहे थे केवल उसकी बैलेंसिंग कर रहे थे। यहां पे क्या है, पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। तो बहुत केयरफुल होकर समझिएगा, बिना बात किए हुए आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक यहां पर प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है, और इससे कोई जनरल आर की दूरी पर यहां कहीं मान लो, चलो थोड़ा और दूर बना लेता हूं, ये Q2 का चार्ज है और इसको भी हमने कहा मान लो प्लस है ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस दूरी को मैं L बोलता हूं, ध्यान से समझना, तो Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे, नो डाउट। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऐसे रुके रहे तो मुझे इनको पकड़ के बैठना पड़ेगा, तभी रुक पाएंगे ये, है ना? क्योंकि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये भाग जाएगा। सही कहा मैंने? मेरे पास टारगेट क्या है, यानी मेरा टास्क क्या है वो सुनिएगा। मेरे पास यहां पे एक थर्ड चार्ज है, अभी मेरे ही पास है, मैंने कहीं रखा नहीं है, क्यों है। अब ये क्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो मेरे पास एक तीसरा चार्ज है, हमसे ये कहा गया इस चार्ज को इनके बीच में कहीं पर आप रख दीजिए। मान लीजिए जैसे तीसरा चार्ज है, तो मान लीजिए मैंने जैसे यहां पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया ये, ठीक। तो हमसे कहा गया इस चार्ज को कहीं दोनों के बीच में रख दीजिए, ठीक, और ऐसी जगह रखना कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए। मतलब इसको रखने के बाद अगर मैं इन दोनों चार्जेस को छोड़ भी देता हूं तो ये जहां पड़े थे वहीं पड़े रहे। आप समझ गए आपको क्या करना है? दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अभी आपने क्या किया था, इसके पहले क्या किया था, तीसरा चार्ज ऐसी जगह रखा था जिससे केवल ये बैलेंस हो, हमको इन दोनों से मतलब नहीं था। अभी क्या कर रहे हो, तीसरा चार्ज ऐसी जगह रखना है जिससे तीनों आपस में बैलेंस हो जाए, ठीक है। एक पॉइंट आया यहां पे, चलिए मैंने यहां पे मान लीजिए रख ही दिया और मैंने कहा कि भाई ये मान लीजिए कोई x की दूरी पर है, तो यही x अपन लोग निकालेंगे कि कहां है, और इस पे भी क्वेश्चन मार्क आता है कि कितना है। दो प्रश्न है इसमें, कहां रखना है और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये विद साइन हमको बताना पड़ेगा। तो साइन आप कैलकुलेशन से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में तो हमको चार्जेस के केवल मैग्नीट्यूड लेने होते हैं, साइन खुद से सोचना पड़ेगा। तो पहले आओ साइन सोचते हैं। मेरे को यह मालूम था कि जो हमारा ये Q1 है और वहां पे जो Q2 है ये दोनों पॉजिटिव है। मैं किसी एक पर काम कर रहा हूं, मैंने Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स देखा तो मुझे यह लग रहा था F1, ठीक है। मैंने Q1 का फोर्स Q2 पे देखा, कितना मिला, F1। अच्छा एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट Q2 Q1 पे भी तो F1 ही लगाएगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगाते थे कि नहीं। अब ये दोनों अभी अनबैलेंस है, मैं इसको लाके रख दिया और मैंने कहा देखो भाई इसके रखते ही बैलेंस हो गया ये, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहीं नहीं जाएगा। अब एक बात बिल्कुल फैक्ट है, वो ये, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं।
Q1 और Q2 का जितना रिपल्सिव फोर्स था, इस रिपल्सिव फोर्स को हमारा कैपिटल Q2 पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा के बैलेंस करने वाला है। क्या कहते हो? अगर हमारे इस Q ने इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, वो भी कितना फोर्स लगा के? इतना ही फोर्स लगा के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये Q बैलेंस हो गया? मेरी बात समझ में आई? सबको समझ में आई? और अगर ये बैलेंस हो गया ना, बाई सिमेट्री ये भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक, और मजे की बात सुनो, ये दोनों अगर बैलेंस हो गए तो जिस पोजीशन पे तुमने रखा है, ये अपने आप उसी पोजीशन पे खुद भी बैलेंस हो जाएगा। यानी एक चार्ज को बैलेंस करते ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या चीजें सोची मैंने। अभी इसको नहीं रखा है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो Q1 है वो Q2 को F1 का फोर्स लगा के रिपल कर रहा है। मैंने यहां पे एक चार्ज इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा अगर इसके रखने के बाद ये इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, और कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर ले? जितना ये Q1 इस पर रिपल्शन लगा रहा था उतना ही फोर्स लगा के ये अट्रैक्ट कर ले, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये बात समझ आई? फिर मैंने कहा अगर ये बैलेंस हो तो बाय डिफॉल्ट ये भी बैलेंस होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम थे, राइट? फिर मैंने कहा अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो इसकी जो लोकेशन तुम निकाल लो ना, वो अपने आप वही लोकेशन आएगी जिस पर ये खुद भी दोनों के बीच में बैलेंस हो रहा है। क्लियर है कहानी? तो मुझे एक बात कॉमन सेंस से बताइएगा कि इस कैपिटल Q का जो साइन होगा, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, वो तो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। कैलकुलेशन से हम साइन नहीं बता पाएंगे, साइन खुद से सोचना है। तो इस Q का साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? इस Q का साइन नेगेटिव होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, दोनों का रिपल्सिव बाहर की तरफ है, और इस रिपल्शन फोर्स को मुझे एक अट्रैक्शन फोर्स से बैलेंस करवाना है, तो ये अट्रैक्शन कैपिटल Q और Q2 के बीच में तभी हो सकता है जब ये नेगेटिव हो, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव होगा तभी ये कैपिटल Q इस Q2 को अपनी तरफ खींच के बैलेंस कर रहा होगा। बोलो क्या कहते हो? सही कहा मैंने? तो इसका चार्ज, इस चार्ज का साइन कैसा आया? नेगेटिव। क्योंकि एक बात 100% श्योर है, जो भी मैग्नीट्यूड आप निकालोगे उस मैग्नीट्यूड के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। अगर साइन में गलती करी तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। समझ गए बात को? तो आइए अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो सबसे पहले जरा देखिएगा, मैं यहां पे एक रिमार्क लिख दे रहा हूं कि जो हमारा कैपिटल Q है, इट मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई? जो हमारा कैपिटल Q है, इट मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज। ये तो फैक्ट हो गया। जो भी आंसर आएगा उसको तुम माइनस के साथ ही लिखोगे। ये कौन है भाई? पहले तो ये समझ में आ गया कि इट मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कहानी एकदम? ठीक। अभी बात को सुनिएगा और समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? Q2 को बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक है? और एक काम और करते हैं, पहले Q को बैलेंस करो, उससे तुम्हें X मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम कैपिटल Q और Q2 के बीच का फोर्स निकालेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि L माइनस एक्स कितना है, तभी तो आप चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए काम कर पाओगे। सही कह रहा हूं? तो
सबसे पहला कैलकुलेशन हम डालेंगे x के लिए, और x तुमको रटा हुआ है, कैसे आ जाएगा? x तुमको रटा हुआ है, कैसे आएगा? जो भी छोटा चार्ज है मैंने इसको छोटा माना, यही के नजदीक दिखाया, देख लो बैलेंस पॉइंट। तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू एल डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस रूट। तो ये पहली वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मान लेना कि x आ गया है, ठीक है। और मैं बल्कि एक काम और कर देता हूं, मैं इसको ना x0 लिख देता हूं, एक नंबर ऐसे ही मान लिया। तो अब इसको बोला एक्सप्रेशन 1, ठीक। तो ये पूरे को क्या नाम दे दिया? x0, ठीक है। लिखने में आसानी हो जाएगी हमको, और कुछ नहीं है। अब मेन काम करने आ रहा हूं, यानी इसके लिए देखिएगा ध्यान से। अब मुझे उसको बैलेंस करवाना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? F1 विल बी इक्वल टू F। F1 कौन सा है फोर्स? ये जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है? F1 का। और ये वाला कौन सा फोर्स है? F। ये कौन लगा रहा है? कैपिटल Q। ये इसका अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों मैग्नीट्यूड में जब बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स उस पर 0 होगा, ठीक है ना बात? अच्छा, F1 को मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर, और F को मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q2 डिवाइड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों भाई, बात आई समझ में? अब L माइनस एक्स को आप समझ गए ना? x की जगह क्या ले रहे हो तुम? x0 है, ये x0 लिख दिया ना। ये L माइनस एक्स, इसको क्या नाम दे दिया था मैंने? x0। समझ गए ना बात को? ये क्या था? x0। तो ये भी क्या हो जाएगा? L माइनस x0। तो मैंने वही लिख दिया यहां पे। समझ गए कहानी? अब ये एक नंबर है जो तुम्हारे पास सॉल्व होके पड़ा होगा, तो ये नंबर वहां पे रख सकते हो आप, ठीक है ना? ये एक नंबर होगा जो सॉल्व होके तुम ला चुके हो, ऑलरेडी ला चुके हो, तो ये नंबर आप यहां रख दोगे। तो ये अननोन नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये अननोन नहीं है। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे K कट गया और कुछ कटा Q2, राइट। तो यहां से Q को आप अलग कर सकते हो, देखो Q आ गया तुम्हारा। Q को आप अलग करोगे तो Q1 टाइम्स L माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो आ जाएगा Q1 टाइम्स L माइनस x0 डिवाइड बाय L का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या निकला? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? यहां से क्या आया? मैग्नीट्यूड। तुमने क्या माना था? नेगेटिव। तो तुम्हारा आंसर यहां से जो भी आएगा उसका माइनस साइन लगा के तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है? मेरी बात आई समझ में? चलो नोट करो, फिर मैं इसका केस करवाता हूं। हो गया? चलिए एक सवाल पकड़ा, लिख गया? हो गया? तुम्हारे पास ओरिजिन पे एक चार्ज है 16 माइक्रो कूलम का,
दो, चलो 1 मीटर ले लेते हैं। 1 मीटर की दूरी पर 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। ठीक, समझ गए? हमसे ये कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, 16 माइक्रो कूलाम से कितनी दूर, ध्यान दीजिएगा, एक्स बड़े वाले चार्ज से पूछ लिया मैंने, हमें तीसरा चार्ज रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए, पॉइंट इज दिस, ताकि उसको रखते ही हमारा सिस्टम कैसा हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। मीन्स फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। Find the magnitude and position of third charge so that the whole system will balance. ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों चीजें पूछी हैं। मैग्नीट्यूड यार नहीं लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड में तो तुम माइनस लगाओगे ही नहीं ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहिए, गलत हो गया सवाल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स पोजीशन, और अमाउंट लिखने से अच्छा ये लिख दो, फाइंड द चार्ज एंड इट्स पोजीशन। x इज इक्वल टू 2/3, 2/3, किसी ने कहा 1/3, मतभेद हो गए। सोच लो भैया कैसे होगा। रविंदर सर का कॉल काहे के लिए आया है? क्या होया? ये क्या हुआ? क्या हो गया भाई? सवाल लगा बे, क्या हो गया? लाइट आई क्या? नहीं नहीं, लाइट तो नहीं। ठीक था। हाँ भाई, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आंसर आया? पहला आया, दूसरा नहीं है। वेरी गुड, दूसरा ही तो चाहिए था, पहला तो पहले सीख चुके हो। एक्स कितना आ रहा है? बड़े 4 से है, याद रखना 0.5 से बड़ा आंसर है अगर
तो सही है। 2/3 0.6 है, बिल्कुल सही है। 1/3 गलत हो जाएगा किसी का आ रहा है, क्यों की वैल्यू -8/3। ऐसा है, पहले जब आप x के लिए बात कर लो मेरे से, पहले ये बताओ अच्छा कितने लोग ये क्लेम कर रहे हो कि हमने आंसर निकाल लिया है। अभी मुझे गलत सही से मतलब है ही नहीं, पहले ये तो देख ले कि कितने ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ सर हमने आंसर निकाल दिया, बाकी पता नहीं। कृपया हाथ पूरा उठाएं, डसने के लिए नहीं आए हैं आप। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं जरा इसको। आप यहां से करोगे, देखो √16, मैं 10⁻³ लिखूंगा ही नहीं क्योंकि लिखने के बाद कट जाएगा वो, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय √16 प्लस √4, तो ये आ जाएगा 4/4 + 2 6, इट इज 3, नो इट इज 2/3 मीटर, यानी कि जिसको आप लिख सकते हो, यहीं पे करूंगा 0.6, ठीक है, ये हो गया। हेलो 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 हेलो, चलो अब चार्ज की बात करते हैं। तो यार ये बताओ 16 और ये 4 आपस में रिपल्शन लेगा, तो ये फोर्स को F1 बोल दो, और कैपिटल Q इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको आप F बोल दो। अब अट्रैक्शन चाहिए यहां पे, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट मस्ट बी नेगेटिव। ये कितनों ने सही मार्क किया है ना, एक एक स्टेप। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, आपको नहीं बताएंगे, बाकी सब सही है। ये नेगेटिव किया था, है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब रिपल्शन को कैंसिल कराना है तो अट्रैक्शन ही तो लगाओगे, तो अट्रैक्शन लगाने के लिए कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव। समझ में आ गई बात, अच्छी बात है। अब इसको मैग्नीट्यूड पे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा F1 विल बी इक्वल टू F, तो यहां मैंने कहा F विल बी इक्वल टू F1 एंड इट इज K टाइम्स Q इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, अच्छा आप देखो ये पूरा 1 मीटर था और तुमने 0.6 यहां से निकाल दिया, तो बचा कितना, 0.4 मीटर, तो इट इज 0.4 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू के। ये आ जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, -12 समझ में आया, कहां से आया, 16 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये -6 मिला के क्या हुआ, 10⁻⁻12। क्लियर है बेटा, ठीक। और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कौन ही करता है आजकल। तो मैंने ये कर दिया, इसको काट दिया, 10⁻6 यहां बचेगा 10⁻⁻6। अच्छा देखो 4 से 4 भी कट गया, कटा, तो अब ये तुम्हारे पास जो Q आने वाला है, इसके लिए बचा एक, तो ये बचा 16, एक बचा 10⁻⁻6, तो चलो उसको माइक्रो कूलम में रख देंगे, हटा देंगे, बाद में कर देंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का स्क्वायर, और यहां पे मैं 10⁻⁻6 ना लगा के सीधे लगा दे रहा हूं माइक्रो कूलम, सही है ना, 10⁻6 ना लेके मैं सीधे क्या कर दे रहा हूं, माइक्रो कूलम। अब ये बताओ कितना आएगा, ये 1.6 आ जाएगा, नहीं 1.6 क्यों आएगा, 0.16 आएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 2.56 ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से क्यों आ जाएगा आपका 2.56 माइक्रो कूलम, बट द परफेक्ट आंसर इज Q इज इक्वल टू -2.56 माइक्रो कूलम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ कितनों ने सही किया, 2, 3, बढ़िया, और कोई नहीं है, गुड। अब ये क्लास अपनी इन्वर्टर पे चल रही है,
आना तो वही चाहिए, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और दूंगा इसी पैटर्न का, इस बार कोशिश करिएगा कि सही रहे, ठीक है बेटा। चले आगे। लिख लिया सबने? वन माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, पूरा क्वेश्चन आप समझदार हो मैं क्या पूछने वाला हूं। आपको तीसरे चार्ज को फाइंड आउट भी करना है और लोकेशन भी फाइंड आउट करना है, जिससे पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ गए ना? फाइंड एक्स एंड क्यू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, चलिए। फाइंड एक्स, हाँ दे रहा हूं, ये दूरी चलो 1 मीटर ही देता हूं, तुम्हारे लिए काम में आसानी करूंगा, कठिन नहीं बनाऊंगा। फाइंड एक्स एंड क्यू so that the whole system will be in equilibrium. कृपया सॉल्व करें, कोशिश करिएगा सही करें। x और q दोनों निकालना है, q विद साइन आपको बताना होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फ्रैक्शन में बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1/3, अगर आप 0.3 बोल रहे हो तो x की वैल्यू सही है, 1/3 सही आएगा, और q की वैल्यू -2/3, -4/3, 4/9। चेक करिए भैया, चेक करिए। फोर बाय 9 चार्ज आ रहा है, 4/9 प्लस में आ रहा है। हाँ पूरा बोलो,
4/9 माइनस में, और डिस्टेंस आ रहा है कितना 0.3 यानी कि 1/3 मीटर। कितने लोगों ने वेरीफाई किया? ठीक, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जितने लोग अभी पेन चला रहे हो, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। कर दें? ठीक। देखो ऐसा है, सबसे पहले x के लिए काम कर लो। तो ये हो जाएगा 1। अब 1 तो क्या ही लिखोगे, लेकिन चलो लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाय फिर से 1 प्लस 4 का रूट यानी हो जाएगा 2। तो इट इज 1/3 मीटर, और इसी को आप लिख रहे हो 0.3। पहला पार्ट आया समझ में? कैसे किया? ये वाला चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी q अंडर रूट q1 मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइड बाय रूट q1 प्लस रूट q2। वो 10⁻³ मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि वो कट ही जाता है हर बार। तो डिस्टेंस ये आ गई। अब ये अगर 0.3 आया है तो दूसरा वाला आएगा 0.7। अब मैं क्या करने वाला हूं, 1 और 4 का रिपल्शन, ये रहा वो फोर्स, ये बैलेंस हो जाएगा अट्रैक्शन से। ये F1 और ये मान लीजिए F। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले F लिखा और ये लिखा 1/4πε0 Q इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 1/3। मैं पूरा ही लिख रहा हूं, इट इज 4/3 का स्क्वायर। 1/3 है ना, तो आप ये वाली दूरी क्या लगाओगे, 1 माइनस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 4। 1 माइनस 1/3 4/3 नहीं होता है, 2/3 होता है। ये कर रहा हूं कुल मिला के। आप समझ आई बात? ये के अब इन दोनों का रिपल्शन आपको देखना है, तो 1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि एक से कट जाएगा, और डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। तो देखो यहां से के कटा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कटा, तो यहां से तो एक 4 भी कट गया, देखो ध्यान से। तो यहां से आया तुम्हारा Q। अब ये क्या बनेगा, चलो पहले ऐसे देख लो, Q और ये क्या बनेगा बता, 2/3 का स्क्वायर। यहां पे क्या बना, केवल बना 10⁻⁻6। तो यहां से Q आ गया तुम्हारा, स्क्वायर करोगे 4/9, तो इट इज 4/9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। द फाइनल आंसर इज -4/9 माइक्रो कूलम। 10⁻⁻6 हटा दिया तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस तरह के सवाल हो जाएंगे आपसे। बेटा गाना मत गाओ, हमसे अच्छा गा नहीं पाओगे इसलिए मत गाओ। इतना हो गया? चलो, नोट हो गया? नोट हो गया? अब एक सिंपल सा सवाल है, मतलब बड़ा ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर लेंगे। एक ही हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की सभी वर्टिसेस पे स्मॉल q के चार्जेस है। इतने आसान सवाल नीट में आते नहीं है, बस ये याद रखना।
बता इसलिए रहा हूं ताकि आप ये ना कहो सर ये वाले आपने नहीं कराए, इसलिए करवा रहे हैं। इस ये यहां पे बोल दो, मान लो ए रखा है, ये बी रखा है, ये सी है, ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा सवाल की, एक सवाल की लाइन लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज placed at C. एक काम और कर लो, थोड़ा और मजा आएगा सॉल्व करने में, ये दोनों को माइनस माइनस कर लेना। तो जो चार्ज ए और बी पर रखे हैं वो दोनों नेगेटिव है, सी वाला चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन पॉजिटिव है। तो ए और बी पर जो चार्ज रखे हैं उनके द्वारा सी पर आपको पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा आप कर दें। ये बड़ा आसान सा सवाल है यार, इतना समय आप क्यों लगा रहे हो उसमें? जीरो नहीं हो सकता। चलिए एक हम बता देते हैं, अगला कितना बेटा? क्या किए हो देखें। हाँ सही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल की पावर 4 कहां से आया तुम्हारा? एल स्क्वायर होगा ना? नहीं, अभी हम दिखा रहे हैं। क्या? नहीं, ना मुन्ना ना। देखो ऐसा है, ये वाला जो ए वाला चार्ज है वो इस क्यू वाले चार्ज को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? एफ का फोर्स लगाएगा। जो बी वाला चार्ज है वो इतना ही एफ का फोर्स लगा के क्या इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पहले तो ये फिगर आई समझ में, माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ये माइनस क्यू वाला इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड लेंथ बराबर है अगर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाहर आ जाओ, आप वेक्टर पे आ जाओ, आपके पास वो दो इक्वल वेक्टर हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, रिजल्टेंट निकाल लोगे। तो जो एफ रिजल्टेंट है, एफ नेट अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 यानी एफ स्क्वायर कॉस 60, यही फॉर्मूला लगता है। कॉस 60 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। तो ये क्या आया आपके पास में? अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर आया, राइट। अब देखो तुम्हारी गलती, √3 बाहर हो गया, एफ अलग हो गया, कर सकते हो। अब आप एफ की वैल्यू लगा दो जो आपने कूलाम फोर्स से पढ़ी, वही वाली। क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स 1/4πε0 Q इंटू Q बाय L का स्क्वायर, तो हो जाएगा K अंडर √3 Q स्क्वायर बाय दिस इज योर फाइनल आंसर। √3 कहां बोला था? क्वेश्चन आया समझ में? अभी आपके पास में देने वाला है कि स्क्वायर शेप, सेम सवाल पूछूंगा। लिख रहे हो क्या? लिख लो। लिख लिया? अभी हमारे पास में एक स्क्वायर है, और साथ ही साथ इस स्क्वायर की साइड लेंथ भी आपको दे दी है। ठीक, ये -Q 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 प्लस Q, A B C एंड D, स्क्वायर का साइड लेंथ L है। सवाल वही है, फाइंड द नेट फोर्स बाय ऑल द 3 चार्जेस, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट C बाय ऑल द रिमेनिंग 3 चार्जेस। मतलब आपको C पर रखे हुए चार्ज पर बाकी तीनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकालना है। सवाल समझ गए? लिखवा दो। इतनी जल्दी मत करो, गलत है, आराम से सॉल्व करो। इतना जल्दी हर सवाल एक जैसा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल सही, तुरंत देखो दे दिया इसने जवाब।
सोचो, बुद्धि लगाओ। हम तो सोच रहे थे, मतलब मैं तो सवाल कराने के मूड में नहीं था, मैं सोच रहा था तो बड़े ट्रेडिशनल हर जगह पाए जाते तो हो ही जाएंगे। डायमीटर लेंगे, स्क्वायर का डायमीटर होता है, तो वही डिफरेंशिएट कर देंगे हम, हो जाएगी। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। कितनों का आया? इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर फिगर बना लोगे ना तो तुमको आइडिया हो जाएगा, प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले एक काम करो, ये माइनस क्यू जो बी पे बैठा है, क्या ये एफ का फोर्स लगाएगा? और ये जो माइनस क्यू डी पर बैठा है, क्या वो भी एफ का फोर्स लगा के अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि ये माइनस है वो प्लस है? ये हो गया ठीक। अभी इसको तो मैंने गिना ही नहीं है, इसको अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा। पहले इधर देख लो ध्यान से, मैंने कहा मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा, अभी केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं। और यदि आपको पाइथागोरस पे कमांड है तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट लिख दोगे। क्या लिखोगे? अंडर रूट 2 एफ, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्या हो गया? रूट 2 एफ। अब इसको खोला, अगर ये साइड लेंथ एल है, पूरी साइड क्या एल रूट 2 हो जाएगी? ये भी तो पाइथागोरस से ही आता है। तो ये डायगोनल कितना बड़ा हो जाएगा? एल रूट 2। तो ये ए और सी वाले चार्ज का जरा फोर्स तुम अलग से लिख लो। तो हमने लिखा फोर्स ऑन सी फोर्स ऑन चार्ज एट सी बाय चार्ज एट ए। ठीक है, सुनना, तो ये मैंने लिखा एफ ए सी 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? यही तो है, एल रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एफ लिखते हो, जरा एफ पहले कहीं यहां साइड में लिखो, ये जो दोनों एफ है, क्या लिखोगे? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय, यही तो लिखोगे आप। और ये क्या है? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एफ ए सी आया है वो एफ बाय 2 के बराबर है? बोलो क्या ये समझ आया? एफ हमने कितना लिखा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, है ना भाई? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ये कितना आ रहा था? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो एफ के बराबर है। तो क्या इस वाले फोर्स को एफ बाय 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 नीचे अलग से दिख रहा है? समझ गए बात को?
अब इसका डायरेक्शन बना के देखो किधर बनता है। क्या ये कुछ ऐसे आएगा? बोलिए। F/2 आया? पहले तो ये समझ आया भाई, ये वाला भी तो अट्रैक्ट ही करेगा, क्या दिक्कत है? तो ये भी इसी लाइन पे बनेगा। फिर से वेक्टर का रूल पर आ जाओ कि अगर दो वेक्टर आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं तो उनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? उनको हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कर दो, एफ नेट आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, अगले स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है एफ नेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, एक है तुम्हारा √2f है और एक है तुम्हारा f/2। तो ये f जरा बाहर कर लें, इट इज √2 + 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 2√2 + 1/2, और f की वैल्यू चाहे तो रख दीजिए, ये यहां पे है kq²/L² इन द ब्रैकेट 2√2 + 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलो किसका सही है? आप लोगों ने 1 + √2 बोल रहे थे आंसर, मैं इसीलिए उस समय बोला नहीं था कुछ। समझ आया? फिगर में ऐसा है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 3 में माइनस रखा है, 1 में प्लस रखा है। ठीक, मैं चारों में प्लस भी रख सकता था, तो जो फोर्स अंदर बना रहा हूं वो बाहर बन जाते, बस इतना फर्क पड़ता। तो बाकी 3 की वजह से इस पर लगने वाला नेट फोर्स मुझे चाहिए। इसने अट्रैक्ट किया इसको F के फोर्स से, उतना ही F ये वाला भी लगा देगा। F पहले लिख लिया, kq²/L²। अब मैंने इसको खोला, मैंने कहा भाई ये कितना लगाएगा, तो हमने कहा यार ऐसा है, ये तो ये भी अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन दूरी कितनी है, L√2। तो मैंने इसका फॉर्मूला अलग से लगाया, ये वाला, तो kq²/L√2 वो बन गया तुम्हारा kq²/L² और √2 का स्क्वायर हो गया 2। अचानक से मैंने देखा अरे ये तो F/2 के बराबर है, क्योंकि हमारा F क्या है, kq²/L²। तो ये kq²/L² इतना क्या दिख रहा है, देखो ये इतना क्या दिख रहा है, F है ना, तो मैंने लिख दिया F/2। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैंने कहा ठीक है, जैसे ही फिगर में इसको बनाया तुरंत मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ये दोनों वेक्टर तो एक ही लाइन में आ गए, और रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे सिर्फ जोड़ना है, तो मैंने ये प्लस ये कर दिया, वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अभी ठीक है? बोलो, समझ आया भाई? अच्छा, वाकई सच बता रहा हूं, मैं ये 2 सवाल तो बड़े हल्के में ले रहा था, मुझे लग रहा था यार ये तो हो ही जाएगा, ये क्या है मतलब। चलिए, मतलब हमको ये नहीं पता था आप इतने बड़े वाले हैं। समझ आया? बोलिए, समझ आ गया सबको? चले आगे चले। क्या हो गए? एम्बुलेंस ऐसी आवाज निकाल ला मुंह से। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा, और कहां कहां यूज होगा, कैसे कैसे सवालों में यूज होगा, वो पहले देख लो, ताकि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए, और बड़े आसान केस से शुरुआत कर रहा हूं, मान लीजिए ये हमारे पास है y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। एक बात आपको बताऊं,
जो हम लोगों ने चार्ज, दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज रख के बैलेंस किया था ना दाएं बाएं करके, उसमें हम लोग एसएचएम की कंडीशन भी निकालते हैं। दिमाग में रखना, मैं करवाऊंगा, मतलब एक साथ सब देंगे ना तो नहीं ऐसा लगता है छोटे बच्चे को ज्यादा खाना दे दिया फिर वो लूज मोशन करता हुआ भाग रहा है, तो ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, परेशान ना होना। बच्चा छोटा होता है तो उसको सेरेलैक खिलाते हैं, बिरयानी नहीं। तो बस अभी आप वही छोटे बच्चे हो, थोड़े बड़े हो। देखो भाई, यहां पर एक माइनस क्यू का चार्ज है, यहां पर भी एक माइनस क्यू का चार्ज है, ये डिस्टेंस हो गई ए, अंजलि एंड अंशी यादव। अंशी तो ये है, अंजलि ये है। जो पेरेंट्स है बेटा, पिटाई होगी तुम्हारी। अब तुम्हें नहीं जाना है तो पापा को फोन मिलाओ। अच्छा, मतलब ये सही है, घर में कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक बात ध्यान दिया, वो बैग लेके नहीं गई। बैग लेके गई क्या? बैग लेके गई है? नहीं ना, हाँ वो भी आ जाएगी। सुनो, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा है कि दो चार्जर इस तरह से दिए हैं और ये कोई भी एक डिस्टेंस दे दिया, कोई भी, मतलब व्हाटएवर, कोई मुंडी मोड़ देंगे पीछे परमानेंट देखती रहोगी। इधर ध्यान दो, तुम चुप ना करो, तुम खुद चुप रहो, वही सबसे सही है। यहां पर हमने कोई एक स्मॉल क्यू नॉट का चार्ज रख दिया, ठीक। चलो एक काम करते, इसको कैपिटल क्यू रखता हूं ताकि आगे जो सिमेट्री लगाऊंगा उससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। अब मान लीजिए ये प्रश्न है और हमसे कहा गया इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ। देखो, अगर फोर्स पूछा है तो तुमसे एक्सीलरेशन भी पूछेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जहां पे चार्ज होगा वहां कोई ना कोई मास जरूर है। तो जो भी फोर्स आपने निकाला, क्या हो बेटा, जा रही हो, जाओ, जो भी फोर्स निकालोगे ना उसमें मास से डिवाइड कर देना तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा फिर सुनो, इससे एक स्टेप और कठिन पूछेगा। क्या कहेगा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, कैसा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। आप कहोगे सर ये कैसा ट्रायंगल है? ये 3D व्यू है एक्चुअली, अभी बताता हूं इसका कैसे ये सीन बनेगा। मान लीजिए माइनस क्यू, या चलिए इस बार प्लस ले लेते हैं, हर बार माइनस दे ऐसा कहां लिखा है। बस ये जो भी सिस्टम मिलेगा वो आपको सिमेट्री के साथ मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसके सेंटर से हम यहां कहीं पर चले आए, ये प्लस क्यू है। ये साइड लेंथ आपको जो भी दिया उससे मुझे मतलब नहीं है। ये मान लीजिए एल की साइड लेंथ है, ठीक। अब आपसे कहेगा यहां पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया, सपोज क्यू नॉट का पॉजिटिव, उस पे बताओ। अच्छा, जो पीछे वाला केस था, जो पीछे वाला केस था, आप बताओ इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ही तो लगेगा और इधर ही लगेगा। आप कहोगे सर इतने श्योर होके कैसे कह रहे हो कि इधर ही लगेगा? ऐसा है, थोड़ा सा अगर हम सोच लें इस बारे में तो हमें इसकी सारी कहानी समझ आ जाएगी। आप बताओ, ये फोर्स है, ये मान लीजिए कोई एफ का लगा, अभी मैं इसका सिंबल चेंज करूंगा, और ये भी एफ का फोर्स लगा, ठीक। इनके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल होंगे, और अगर हम मान लेते ये एंगल थीटा है, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा?
आपको नहीं लगता ये कैंसल आउट हो जाएगा? इसका एफ कॉस थीटा, इसका एफ कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट में क्या आ गया? 2f कॉस थीटा आया, जिसको मैं फिलहाल एफ नॉट बोल दे रहा हूं। ठीक, 2f cos थीटा को एफ नॉट बोल दे रहा हूं। क्या हो गया? मैं कुछ चुटकुला सुना रहा था क्या? नहीं, चलो कर जाने दो। कोई वैसी बात हो तो बता दो, हम लोग भी हंस लेंगे थोड़ा। बहुत टेंशन में सब लोग। क्या भाई, बाहर बारिश हो रही है और तुम अंदर बैठी हो। दुनिया में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। इधर ही आ जाओ। इतनी बात समझ गए? अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बात होगी तो इधर ध्यान दो। अब इस पे आ जाओ। ये जो तीनों चार्जेस हैं बाई सिमेट्री, ये भी इसको इसी तरह से रिपेल करेंगे कोई एफ के फोर्स के द्वारा। इनके भी कंपोनेंट लगेंगे, बट उन सारे कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट यहां पे आएगा। समझ गए बात को? अब ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो, आप इसको एक्स मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक स्टेप और देखो, नेक्स्ट लेवल तुमको ये स्क्वायर दे देगा। दीदी ये 3D है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती है। ये रिजल्टेंट फोर्स और यहां हमने लगाया Q। आप बात समझ गए? इसी तरह मैं हेक्सागन भी बना सकता हूं, उसके सेंटर से चार्ज निकाल दूंगा, मतलब उसके सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री डाल के वहां चार्ज रख सकता हूं। इन सबको करने का सिर्फ एक तरीका है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर एक जनरल मेथड दे रहा हूं, बस एक फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। अगर हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा, कोई रिंग है, रिंग, पूरी रिंग, और इस रिंग में चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज है? कैपिटल Q का चार्ज है। हमने इसमें प्लस Q का चार्ज दिया। सेंटर ऑफ रिंग आपके सामने है और रेडियस मैंने बोला इसका R है, राइट? रिंग के सेंटर से कोई x की दूरी पर हमने एक Q नॉट का चार्ज रखा। Q नॉट के चार्ज में ये लगा F का फोर्स बाई सिमेट्री ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग ही लगता है ये, क्योंकि बाकी कंपोनेंट लोगे कट जाएगा। तो रिंग की वजह से अगर किसी Q वाली चार्ज, कोई पॉइंट Q है, उस पर फोर्स देखोगे तो वो मानोगे F, और किधर लगेगा? ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग। ठीक है, F की वैल्यू को खाली याद कर लेना, और ये F होता है K टाइम्स 2Q इंटू स्मॉल q टाइम्स x डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, महा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बोला मैं? K इंटू 2Q इंटू स्मॉल q। Q क्या है? रिंग का चार्ज। Q नॉट कर लो, अगर आपने इसको Q नॉट लिखा तो यहां Q नॉट कर लो, इंटू Q नॉट टाइम्स x। x क्या है? रिंग के सेंटर से, ये रिंग का सेंटर है C, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पर आपने चार्ज को रखा है, डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे वाला सबको रटा हुआ होता है, ऊपर ध्यान रखना क्या लिखा है। ठीक, और अगर तुम्हें थोड़ा और आसान तरीका लेना है तो इस 2 को इधर कर दो। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि F इज इक्वल टू 2K कैपिटल Q स्मॉल q नॉट टाइम्स x R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप ये भी लिख सकते थे। ये आपको बोलने में थोड़ा आसान लगेगा, ये बोलने में थोड़ा मुश्किल है। आप चाहे तो ट्राई करके देखिए। K इंटू 2Q, अब आपको रुकना पड़ जाएगा। K इंटू 2Q में आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, उधर सीधे बोलो 2K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू x डिवाइड बाय R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए ना? पहले इतना लिखो जरा, पीछे पीछे अभी छोड़ो, ये लिखो पहले। अरे तुम सारी फिगर बनाओगे भी बड़ा टाइम हो जाएगा, मैं तुम्हें सीधे वैल्यूज देता चला जाऊंगा। अच्छा लो कर लो। ये दिख रहा है ना, यहां से देख के बना लो। ये लिखो पहले सब लोग, सुनो, घंटा आप मारेंगे भी सही हो जाओगे। ये लिखो पहले। तुमने एक भी नहीं लिखा। अभी आगे बढ़ने दो मुझे, बनाओ भैया जो बना रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं था, इसके पहले केस अलग थे, ये वाले थे। ये 2D था, ये 3D चल रही है। एक से सब कर दूंगा, जो सबसे आसान ये है और सबसे कठिन हेक्सागन आता है। वही बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है, उसमें बस एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। ये लो, एक सेकंड, ये वाला बना लिया सबने? आगे बनाओ बेटा, जल्दी करो। तुम्हारा बन गया ना? चुपचाप बैठो। शोएब बाबू अब बन गया? दूसरी फिगर। हो गया? लिख लिया भैया जी? चले आगे। बन गया ये? अबे इतनी छोटी फिगर है। चले, अब ये लिख लो पूरा। लिख लिया? ये फॉर्मूला तुमको ये मान लो कि बिल्कुल बहुत कायदे से याद होना चाहिए, और ऊपर वाला पैटर्न याद कर लोगे तब भी बढ़िया है, आसान है आपके लिए।
भाई साहब लिख गया? सुनो, ये क्यों दिया आपको, क्या फॉर्मूला लिखा है भाई, जरा बोलो एक बार फटाफट। 2k(q)(q0) डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जरा बताना क्या था। 2k कैपिटल Q(q0) डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा कौन बोलेगा अब ये बताओ, बिना बताए कौन, मतलब बिना देखे कौन बोलेगा? जिसके हाथ में डोसिस पूछ लें। पक्का? चलो भाई तू खड़ा हो। आप कहोगे सर हमने तो हाथ भी नहीं उठाया, हमसे क्यों पूछ रहे हो? कोई नहीं, खड़े हो जाओ। कुछ कुछ याद करो, क्या था दिमाग पे जोर डालने की आदत डालो। हाँ भाई बोलो। 2k(q0) देखो 2k(q) याद रखो, 2k कैपिटल Q याद रखो, ठीक। इसके बाद दूसरा चार्ज आ जाएगा 2k बड़ा चार्ज छोटा चार्ज इनटू, क्योंकि x की दूरी पर रखा था तो Q 2k बड़ा चार्ज छोटा चार्ज x, 2k बड़ा चार्ज छोटा चार्ज x, ये तो दिमाग में रह सकता है। 2k बड़ा चार्ज छोटा चार्ज x और डिवाइड बाय, ये तो सबको रेडी आता है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ आई ना बात? बैठ जा। तो क्या क्या बोला था मैंने बेटा, अभी जरा खड़े हो पीछे, क्या क्या बोला था? वाह बेटा, रुलाएगा क्या बेटा? बैठ जा, बैठ जा बाबू, बैठ जा। दीदी क्या बोला था फॉर्मूला, बिना देखे ना ना, सामने देखो। टू के Q(q0) अपॉन, बिल्कुल सही जवाब है। बैठ जाओ भाई। ये भी देखो बताने के लिए एकदम उछला जा रहा है, जा खड़ा हो जाओ। अरे तेरे से कह रहा हूं। हाँ तुम लोग सही हो यार, कैसे सारे लोग बताए ले रहे हो। अब जैसे दीदी एकदम परेशान है, सर हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, है हाँ पावर 3/2। बैठ जाओ। हम तो बड़े भावुक हुए जा रहे हैं, कोई तो ऐसा होगा जो नहीं बता पाएगा। नहीं, तू खड़ा हो भाई, बहुत देर से बात कर रहा है पड़ोसी से अपने। हाँ भाई खड़े ही हो? अच्छा ठीक है, बोलो। अरे भाई चलो बोलो। उसकी क्या गलती है, उसकी बेंच ही ऊंची है, हाइट में समझी नहीं है कि खड़ा है कि बैठा है। चलो हाँ बोल। ये हुई कोई बात यार, बढ़िया है। और कौन बता सकता है? हम बता सकते हैं, एक बार जरा फिर से बोलो। 2k(q)(q0) अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए? चलो बेटा, बहुत खुशी हुई। अब देखो ये, इसको क्यों मैंने ये बोला कि तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए, हमारे पास इस तरह का एक रिंग थी ना, सर्कुलर। अब रिंग है तो सर्कुलर ही होगी। सुनना ध्यान से। सबसे पहला हमारा चार्ज सिस्टम, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा। यह रिंग का सेंटर है, ध्यान से सुनना, और चार्ज यहां पे एक्स की दूरी पर है। मैंने ये फिगर साइड विजन में ना बना के फ्रंट विजन में बनाई है, ठीक, तभी आप समझ जाओगे सारी बातें। तो हमने क्या किया भाई, ये मार्क कर लिया, सपोज ये सेंटर है और इस रिंग में पूरा चार्ज रहा होगा, तभी आपने फॉर्मूला लिखा हो। तो यहां से x की दूरी पर यहां पे हमारा पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, ठीक है ना? पहले तो ये समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं। यहां से x की दूरी पर हमारा पॉइंट चार्ज है और इसी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स अभी आपने बोला था, कितना बोला था? 2k कैपिटल Q स्मॉल q x
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? यही चार्ज पे लगने वाला फोर्स था। अब जब दो चार्ज है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, केवल बस इधर देखते जाना। तुमको दो चार्ज दिए थे, एक ए की दूरी ऊपर थी ओरिजिन से और एक ए की दूरी नीचे थी, कुछ ऐसे ही एक्सेस था। वो एक पॉइंट चार्ज यहां पे था, याद करो क्यू का, और एक पॉइंट चार्ज यहां पे था क्यू का। याद आया? क्लियर है ना? ये ओरिजिन था, मैंने कहा था ये ए की डिस्टेंस है, ये भी ए का डिस्टेंस है। आप इसके फॉर्मूले को रिंग से चेंज कर सकते हो। जैसे अब जो चार्ज है तुम्हारा, वो मान लो यहां कहीं रखा है। अब ये मैं यहां तो ऐसे लाइन नहीं खींच सकता, तो मैंने ऐसे यहां बना दिया, चलेगा? ठीक है ना भाई? तो ये हमारा कौन सा चार्ज है? क्यू। कितनी दूरी है? एक्स। अब इसको रिंग वाले फॉर्मूले से उठा के कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान देना। फोर्स ऑफ रिपल्शन, अच्छा मैंने माइनस लिया था तो ये माइनस माइनस आया। अच्छा तो ये माइनस है, ये प्लस है, अट्रैक्शन लगेगा रिपल्शन? अट्रैक्शन लगेगा, बहुत बढ़िया। तो अट्रैक्शन ये लगा और ये रहा फोर्स। अब इस फोर्स को एक बार में लिखोगे बिना कैलकुलेट किए, क्या लिखोगे? 2K। अच्छा तो रिंग में ना 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 माइनस नहीं लेना है, फोर्स के किसी फॉर्मूले में चार्ज का साइन नहीं लेना है, ठीक है? अच्छा रिंग पे चार्ज कितना था? Q था। यहां अगर बाई सिमेट्री देखो चार्ज कितना मिल रहा है? 2Q। माइनस में माइनस लेना नहीं है, तो 2K ये तो मैंडेटरी है। रिंग का चार्ज था Q, तो यहां क्या लगाओगे? 2Q। Q x डिवाइड बाय R। R कितना है? A। तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ आया? कोई डाउट? अगला केस ना ना नोट कर लेना, पहले देख लो इधर, नोट वोट तो होता रहेगा। फिर से रिंग आई और इस रिंग में हम ट्रायंगल सेट करने जा रहे हैं। आप समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूं अब, ठीक है ना? ऐसे हाथ से ही बना देते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक? ये ट्रायंगल का सेंटर, साथ ही साथ सर्कल का भी सेंटर। सही कहा मैंने? अच्छा इस तरह का कोई सेटअप रहा होगा। अब यहां पे तुम्हें ये डॉटेड इसलिए कर दिया तो ये तुम्हें दिखाई दे अलग से। एक चार्ज ये था, प्लस क्यू था ना? एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे। बस तुम्हें यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा ये वाली डिस्टेंस को सॉल्व करने में, ठीक? क्योंकि तुमको सर्कल नहीं दिया जाएगा, बात समझो। तुमको एक्चुअली फिगर यही दी है। ये तो मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसे बना दिया, ये तो हमने मान लिया था ना, तुमको दिया यही है। तुमने क्या मान लिया कि इसको सेंटर मानते हुए सर्कल पे तीनों चार्ज आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये सिखा दूंगा आपको मैं, अभी उसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसको कुछ R0 ऐसे करके मान ले रहा हूं। वैसे आ जाता है बड़े आराम से, बता दूं क्या? चलो बता देते हैं। तो ये समझ गए, ये सर्कल बना के कोई नहीं देगा, आपको सोचना है। मेरी बात समझ आई? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों चार्ज हैं, यहां कहीं पर चार्ज रखा है जिसपे आपको फोर्स निकालना है, राइट? तो पहले तो मैं फिगर को वापस लाऊं, ये आ गई। तो मैंने क्या मान लिया कि तीनों चार्ज एक रिंग में रखे, ये मैंने माना है, नहीं ऐसा। अब सबसे पहले ये रेडियस ऑफ रिंग निकालना है आपको। साइड लेंथ इसकी मैंने L दी थी, याद है? ठीक, जब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे दिस विल बी L/2, वो तो नजर आ रहा है आपको, दिस विल बी L/2। अच्छा अगर इक्वेटरल ट्रायंगल होता है तो बताओ पूरा एंगल कितना होगा? 60। एक मिनट, आधा एंगल कितना होगा? 30। ये बात समझ में आ गई? आधा 30, देखो cos 30 लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा नहीं आएगा? बोलो। तो ये इसको मान ले तो मैं R0, बोलो चलेगा? तो cos 30 लगाओ यहां से, cos 30 बेस यानी L/2,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आया कि नहीं आया? और यहां के देखो ये वैल्यू तो बड़ी आसान सी हो गई, 2 कट गया, 2 कट गया। ना 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 ना, हमको आर नॉट चाहिए था, एल नहीं चाहिए हमको, हमको आर नॉट चाहिए, रेडियस चाहिए ना तुम्हें रिंग का, तो आर नॉट ही तो है वो, तो इट इज एल बाय √3। खेल खत्म इसका। अब लगा दो फॉर्मूला, देखो तुम्हारे पास बाबू ये है यहां पे, ठीक, ये चार्ज है, अब ये प्लस में है ना, थोड़ा ऊपर बनाऊंगा यहां पे, ये क्यों आ गया? आप ये बताओ, क्या यही रिपल्सिव फोर्स होगा? मैंने यहां क्यों रखा, और बाहर की तरफ वो रिपेल करेगा, जिसको मैंने बनाया कैसे, ऐसे। डिस्टेंस कितनी है ये? एक्स डिस्टेंस लगते थे कि नहीं, हर बार रखते थे ना बेटा। चलो फॉर्मूला देखते हैं, क्या था फॉर्मूला रिंग वाला, क्या था, F इज इक्वल टू 2K। अभी रिंग का चार्ज था, बोलो यहां क्यू की जगह क्या आएगा, 1 2 3 इंटू ये क्यू, चलो इसको क्यू नॉट कर दे रहा, अलग दिखेगा, इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर की जगह क्या है, आर नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी इसकी वैल्यू L/3 रख सकते हो, सॉल्व हो जाएगा, मतलब दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय L/3, L/3 का स्क्वायर कर लो, चलो ये भी स्क्वायर है तो, हाँ √3। समझ आया? डायरेक्ट हो रहे हैं सवाल, आप देख लो, नहीं अगर ये सवाल को तुम पूरा सॉल्व करोगे कंपोनेंट वगैरह लेके, तो इससे अच्छा मत ही ना करना, क्योंकि लेंथी सवाल होता है बहुत, और ये सवाल कई सवालों को खा जाएगा, इसमें इतना टाइम लग जाता है। फिर देखो अगला क्या था, स्क्वायर था, याद है? ये भाई साहब बहुत शानदार मेथड है। अगला स्क्वायर, स्क्वायर तो हम बना लेंगे आराम से यहां पे, आ गया। अब वही पॉइंट आया तुम्हारे सामने, स्क्वायर का सेंटर ये है, तुम्हें कितनी चीजें दी गई, तुम्हें केवल ये दिया जाएगा। अब बात समझ गए, तुमसे कहेगा ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के सेंटर से एक्स चार्ज ये बैठा है, चारों डायगोनल पे चार्ज है, कहेगा फोर्स बताओ। तुम्हें क्या भिड़ानी है कल, अब ये 4 चार्ज तो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे आएंगे, ठीक, तो ये मैंने बना दिया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे, अभी तुम समझदार होते जा रहे हो ना, तो हम भी थोड़े से अपने मैनिपुलेशन चेंज करते चले जाएंगे। अब यहां पे 4 ऐसे चार्जेस थे, ये है। अब मैंने यहां पे ऐसे दिखाने के लिए मान लो इधर कहीं ऐसे बना दिया कि भाई साहब ये रखा है हमारा Q0। अच्छा, तो चारों मिलकर रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स हुआ, ये एक्चुअली सामने था जो बाहर की तरफ रिपेल कराया जा रहा होगा, मैंने बनाया वैसा है। दूरी क्या मान रहे हो हर बार, x, राइट। और ये स्क्वायर का साइड लेंथ आपको दिया था L, मैंने, याद है? ये रहा, बोलो। अभी बताओ, फॉर्मूला वही पुराना लगा रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज, रिंग का रेडियस क्या निकलेगा? अरे ये तो रटा होता सबको, L/√2। पूरा क्या होता है, L√2, तो आधा क्या हो जाएगा, L/√2। याद है कि नहीं सबको वैल्यू? ठीक, तो फोर्स लिखते हैं भाई, फोर्स 2K, कैपिटल Q की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 4Q, कैपिटल Q की जगह ये चारों आ जाएंगे, राइट, इंटू Q0 इंटू एक्स डिवाइड बाय L√2 का स्क्वायर, मतलब समझ जाओ L/√2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मान लो x तुमको L के बराबर दे दिया, कुछ भी दे देगा, सॉल्व हो जाएगा अपना।
बोलो एक एक बार में लिखते चले जा रहे हैं। नहीं, आप सोचिए इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन कितना था कि यहां पे चार्ज है, एक फोर्स ऐसे आएगा इंक्लाइंड में ऐसे तिरछा, एक इधर से तिरछा आएगा, सबके कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करोगे क्या तुम? आप समझ गए ना, कर ही नहीं पाओगे एक्चुअली। हमें दे दिया, हम खुद ही टाल लेंगे सवाल, छोड़ो यार इतना लंबी सवाल कौन लगाए। ये ट्रिक्स हैं, इसको याद रखना, समझ गए। इसी में हेक्सागन भी आ जाता है, हेक्सागन की भी सारे साइड एक सर्कल में आती हैं, याद रखिएगा। और हेक्सागन की जो साइड लेंथ होती है ना, वही सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस आता है। चलो बना देते हैं। ये इसका अंतिम वेरिएशन है हेक्सागन वाला। हेक्सागन नहीं है क्या इसमें? है है। देखो कुल मिला के समझ गए फिगर? काहे इतनी मेहनत हमसे करवा रहे हो? ये है हेक्सागन भी सर्कल की सरकमफेरेंस पे टिक गया आके। अब इसमें तुमको चार्जेस बोले गए, मान लो हर हर वर्टेक्स पर Q, और हेक्सागन का जो साइड है हेक्सागन की जो साइड है वो मान लीजिए A है। तो हेक्सागन में पता है खास बात क्या होती है? जो उसका सेंटर होता है ना, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस यही रहती है जो उसकी साइड लेंथ होती है, क्योंकि सारे 60-60 के एंगल अंदर बन जाते हैं। तो ये ए है, अगर अगर ये ए है तो ये और ये भी ए ही होंगी। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी हेक्सागन से आप मान लो कि आपको दे दिया गया है एक सिस्टम पूरा ऐसा बना के कि एक्स की दूरी पर कोई क्यू नॉट का चार्ज है, तो ये प्लस है तो पहली बात तो रिपेल कर देगा। अब बताओ फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगे, सही बताना, लास्ट है ये 2k 6q क्यू नॉट एक्स डिवाइड बाय रेडियस, तो यही हो गया इस बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ आए सारे? बहुत तगड़ी चीज है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। आप शुरू से बना लीजिए अगर बनाने हैं तो, यहां से। हो गया? नहीं, पावर 3/2 ही जाएगा, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा वो। लिख लिया?
सबने लिख लिया? तुमने लिखा बाबू? इधर लिख गया? नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, एब्सेंट मत होना कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बन गया? बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है? समझ आया? पॉइंट ये है ना, समझ में आना चाहिए। सवाल आए तो तुरंत हिट करना चाहिए। इधर लिख गया सबका? इधर डाउट पूछने आया था। है ये यहां से यहां तक की दूरी, ये एक्स है बाहर निकला हुआ, यहां से यहां तक की दूरी जिसको मैंने बोर्ड पे बनाया। फिर क्या दिक्कत? सेंटर से पॉइंट तक की दूरी है एक्स। अब समझ आई? चले आगे। मुझे क्लास छोड़नी थी अभी, बट कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन करा ही दूं इसका।
आज वैसे ही मैंने कहा था जल्दी छोड़ूंगा ना, तो 8-14 पे छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लिख लिया सबने? चलिए ठीक है, आज यहीं तक है। ट्यूसडे को एब्सेंट मत होना कोई भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना।